में ऐसा गठबंधन आप नहीं देखे होंगे जो भाजपा जेडीयू का गठबंधन था उस समय, नेचुरल अलायंस जिसको कहा जाता है। लेकिन उस समय हमारे समाज के लोग 90% नीतीश जी में विश्वास रखते थे। और औरंगाबाद के जो सांसद रहे थे सुशील कुमार सिंह, वो भी नीतीश जी के करीबी थे, वो भी बीजेपी चले गए, लेकिन जय कुमार सिंह मैं जो सोच देखा था 2005 से मैं देख रहा था 2010 से, नीतीश कुमार जी का जो संकल्प था, संकल्प इतनी सराहनीय था, संकल्प इतना दृढ़ था कि जिसके माइंड में बिहार को सुंदर बनाने का, स्वर्णिम बिहार, सुंदर बिहार, बेहतर बिहार बनाने के, अभी जो ये हवा अफवाह जो आ रहा है, नीतीश आपके साथ खड़े रहेंगे या सीट को छोड़ देंगे? बिहार का निर्णय माननीय नीतीश कुमार जी के निर्णय जय कुमार ऑलवेज मानता है, जीवन भर मानेगा। वैसे लगातार आप जीत रहे थे, 20 में क्या हुआ कि आप हार गए? नहीं, ये मैं वही बोला, कहीं ना कहीं राजनीतिक और रणनीतिक चूक हुई थी कि भाई चुनाव हारने लायक कोई काम किया था। मैं, आप लोग भी मीडिया में है, मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, 4 विभाग का मिनिस्टर रहा हूँ। रिजल्ट का आपको गर्त में ले गया, पूरी शाहबाद देख लीजिए। फिर तो चिराग 243 साल सीट के राग अलाप रहे हैं, अभिमन्यु की बात उनके बहनोई कर रहे हैं, फिर तो गठबंधन में खटपट चल रहा है। बिहार में चुनाव हो और चुनाव में अगर जाति की बात ना हो तो ये बेईमानी कहा जाता है। और नीतीश कुमार के खासम खास चहेते मंत्री और राजपूत समाज के दिग्गज नेता जेडीयू के कहे जाते हैं जय कुमार सिंह छात्र राजनीति से राजनीति शुरू किए, जिला परिषद बने और जब विधायक बने तो लगातार 2020 तक विधायक रहे और पूर्व मंत्री भी रहे, सहकारिता मंत्री रहे, आईटी मिनिस्टर रहे, कई विभाग संभाले। लेकिन 2020 में चुनाव हार गए, वहां से राजद को जीत मिली। इस बार फिर कहा जा रहा है कि जय कुमार सिंह मैदान में ताल ठोकेंगे, लेकिन जिस तरीके से बगावत है, जिस तरीके से सीट शेयरिंग की जो बातें चल रही, कई तरह की अफवाह और हवा चल रहा है, आइए इस बात पर, तमाम चीजों पर हम जय कुमार सिंह से ही समझते हैं। जय कुमार बाबू, बहुत बहुत स्वागत है सूर्य बिहार चैनल में। धन्यवाद साहब। आप छात्र राजनीति से राजनीति शुरू किए, आपने नौकरी भी की, आप सिविल इंजीनियर रहे हैं, आपने नौकरी भी किया, काम भी किया, उसके बाद में आप जिला परिषद बने, विधायक बने। कैसे शुरुआत हुई? देखिए, राजनीति तो हम लोग छात्र राजनीति किए थे। बिहार की राजनीति में मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा था। आनंद मोहन जी के साथ मेरे बड़े भाई थे और समय की मांग था। आनंद मोहन जी ने जेडीयू ज्वाइन किए 2005 में, उनकी विलय हुई पार्टी का। कई सीटें हम लोगों ने लिया, जिसमें एक विक्रमगंज भी सीट हुआ और विक्रमगंज में मुझे कहा गया कि आप चुनाव लड़िए। विक्रमगंज आजादी के बाद लोकतंत्र में कभी राजपूत वहां से विधायक नहीं हुए थे, न हिमाकत करते थे। पहले बार मुझे मिला, वो बहुत चैलेंजिंग सीट था, इतना भी मुश्किल था। कोई जो जातीय आधार की आप बात कर रहे हैं, तो जात की वोट वो समय उस लायक नहीं था कि विक्रमगंज राजपूत कोई चुनाव लड़े, लेकिन हमने लड़ा क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से आए थे। सिर्फ जाति ही नहीं, लोगों में विश्वास था, आम लोगों में विश्वास था, गरीब गरीबों में विश्वास था। और दूसरी बात कि हम लोगों ने छात्र राजनीति में चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी की निरंतर हम लोग विद्यापीठ में छात्र संघ का चुनाव लड़े और बिहार के ही लगातार हम लोग छात्र संघ का अध्यक्ष रहे। एक समाजवाद की जो आइडियोलॉजी है उसको हमने बहुत बेहतर तरीका से अडॉप्ट किया था। उसी आइडियोलॉजी पर ये पार्टी थी, इसलिए मुझे बड़ी, मेरा जेडीयू बहुत ही पसंदीदा रहा, क्योंकि जनता पार्टी खंड खंड में बिखरी थी। चाहे लालू जी हो, रामविलास जी हो, नीतीश जी हो, ये सभी आइडियोलॉजी वही रह गया, पार्टी का नाम बदल गया। लेकिन सही रूप से यदि इस आइडियोलॉजी पर खरा उतर रहे थे तो नीतीश कुमार जी को हम लोग रेल मिनिस्टर के रूप में, कई मिनिस्टर के रूप में, जो पार्लियामेंट में उनकी स्पीच सुनते थे, हम लोग बहुत प्रभावित रहते थे कि चंद्रशेखर जी के बाद कोई हाउस में यदि अपने शब्दों को सजा कर बोलने वाले कोई लीडर हैं तो है नीतीश कुमार जी। मुझे बहुत आनंद आया और मैं उनके नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ा। जय कुमार बाबू, आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार, जेडीयू जो है उसका आइडियोलॉजी जो है राजपूतों को लेकर ठीक रहा है, सवर्णों को लेकर ठीक रहा है, लेकिन आपके जाति के लोग तो
जेडीयू से ज्यादा बीजेपी में है, और कहा जाता है कि बीजेपी की पार्टी सवर्णों की पार्टी है, राजपूतों की पार्टी तो बीजेपी है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई पूछिए तो 2005 2010 संपूर्ण राजपूत की मैं बात करता हूँ, मतलब बहुत आए, 100% तो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन मैक्सिमम इन जाति के लोग, भूमिहार जाति के लोग कंप्लीट जेडीयू थे। नीतीश कुमार जी में आता रखते थे। हाँ, ये बात बिल्कुल अलग था कि दुनिया में ऐसा गठबंधन आप नहीं देखे होंगे जो भाजपा जेडीयू का गठबंधन था उस समय। नेचुरल अलायंस जिसको कहा जाता है, मतलब वो पता ही नहीं चलता था कि कौन भाजपा है और कौन जेडीयू है। इतना अच्छा तालमेल था। जब हम लोग विक्रमगंज में लड़े थे, बहुत नया थे, बहुत अनुभव भी राजनीति का नहीं था, लेकिन उस समय देखे कि भाजपा के साथियों ने, भाजपा के अभिभावकों ने वो चुनाव ही लड़ा और जेडीयू 2 कदम पीछे रहता था, स्पेस देता था कि हमारा कैंडिडेट है लेकिन भाजपा लीड करे। ये रिश्ता था भाजपा का, कैसे बिगड़ा, ये सब राज लोकतंत्र है, ये सब बदलाव होते रहता था। लेकिन उस समय हमारे समाज के लोग 90% नीतीश जी में विश्वास रखते थे और हमेशा, चूंकि गठबंधन एक था नहीं कहा जाए, लेकिन हम लोग देखते थे कि भाजपा के उसमें बड़ा कुनबा नहीं था। उसमें हम लोग विधायक रहे हैं 2005 और 10 में, लेकिन फर्क नहीं पड़ता था। हम लोग भी कभी नहीं शोक किए हम लोग क्या हैं, सभी कार्यकर्ता हमारे सब साथी रहे हैं। तो चुनाव में हम लोगों ने जीता और सभी गठबंधन की मदद से हम लोगों ने चुनाव जीता था। और जहां तक समाज की सवाल है, तो समाज उस समय खड़ा था नीतीश जी के साथ। आज खड़ा है, मानते हैं? देखिए, आज भी खड़ा। जब गठबंधन 2015 में बना था लालू जी से, ये सही बात था कि हमारा समाज उसको पसंद नहीं किया। जो कहा जाता है कि हम लोगों का राजपूत विरोध किए, वो विरोध नहीं किए थे, उनकी अपनी कारण थी और मेरा भी अपना कारण था। बहुत सारे साथी नीतीश जी का साथ छोड़े थे, मैं नीतीश जी के संकल्प के साथ खड़ा था। नीतीश के दिल में इसीलिए जो है जय कुमार सिंह का जगह है कि बाकी साथियों ने छोड़ दिया था। चेतन आनंद भी आरजेडी चले गए और प्रभुनाथ बाबू का परिवार भी आरजेडी में चला गया था, अब वो भी जेडीयू में आए हैं। बहुत सारे राजपूत नेता चले गए, दिग्विजय बाबू तो चल ही गए थे, लेकिन जय कुमार सिंह नहीं गए। क्या यही वजह था? जरूर था, उस समय एक जरूर बना था समाज का मानसिकता थोड़े दिन के लिए। औरंगाबाद के जो सांसद रहे थे सुशील कुमार सिंह, वो भी नीतीश जी करीबी थे, वो भी बीजेपी चले गए, लेकिन जय कुमार सिंह नहीं गए। इसके कारण था, मैं जो सोच देखा था 2005 से मैं देख रहा था 2010 से, नीतीश कुमार जी का जो संकल्प था, संकल्प इतनी सराहनीय था, संकल्प इतना दृढ़ था कि जिसके माइंड में बिहार को सुंदर बनाने का, स्वर्णिम बिहार, सुंदर बिहार, बेहतर बिहार बनाने की जो परिकल्पना थी नीतीश कुमार जी का और जो कर रहे थे, उसमें कदम ताल करना बहुत जरूरी था। इसलिए मैं खड़ा रहा। इस बिहार को गर्त में ले जाया गया है लोकतंत्र के पिछले शीर्ष के नेताओं के द्वारा और नीतीश कुमार जी सुंदर बना रहे हैं। इन दिनों नीतीश कुमार जी के साथ रहने में ही किसी की इतिहास बन सकती है और मैं दृढ़ निश्चय किया था। यहाँ पर हमारा सवाल है जय कुमार बाबू की कई चैनल्स जो है और डिजिटल मीडिया एक बात को हवा बहुत तेजी से दे रहा है कि जेडीयू में बगावत है, दिनारा में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बीजेपी में भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कोई दूसरा उम्मीदवार आ सकता है। आप नीतीश के साथ मजबूती से खड़ा रहे जब नीतीश के लोग नीतीश को छोड़ रहे थे। जय कुमार सिंह उस समय नीतीश के साथ खड़े रहे। अभी जो ये हवा अफवाह जो आ रहा है, नीतीश आपके साथ खड़े रहेंगे या सीट को छोड़ देंगे? एक बात जान जाइए, मैं जीवन में कभी नीतीश जी से सीट के बारे में चर्चा नहीं किया हूँ, न कभी मंत्री बनने के लिए कोई लॉबिंग किया हूँ। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। कभी जीवन में किसी व्यक्ति के द्वारा मैंने कभी नहीं ऐसा पैरवी करवाया है कि मुझे मंत्री बनाया जाए या मुझे विधायक का टिकट दिया जाए। 2020 में भी जो सवाल आज पूछ रहे हैं, लगातार मीडिया पूछ रही थी जब भाजपा की गठबंधन हुई, ये टिकट क्या क्या होगा, ऐसे अफवाह हो रहा है।
और मैं कहा कि टिकट की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ लीडर का है। नीतीश कुमार लीडर का निर्णय, माननीय नीतीश कुमार जी के निर्णय जय कुमार ऑलवेज मानता है, जीवन भर मानेगा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास रहता है मुख्यमंत्री जी पर तो मुझे किस काम में लगाया जाएगा, मैं जानता हूँ। इसलिए टिकट वोट के बारे में एक सेकंड के लिए भी कभी नहीं, मतलब अफवाह है, लेकिन जय कुमार सिंह मुस्कुरा रहे हैं। अफवाह तो मैं आज से नहीं, अफवाह मैं कई सालों से मैं देख रहा हूँ। उन अफवाह पर मैं एक मिनट के लिए भी चिंता नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने नेता पर भरोसा रहता है और मैं जो किया हूँ पार्टी में, मुझे अपने कर्मों पर भरोसा रहता है। इसलिए मैं टिकट फिकट का मोहताज नहीं बनता हूँ और टिकट के लिए एक लीडर का जिम्मेवारी। हमारे पार्टी में अभी बहुत सारे शीर्ष लीडर काम कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है उनकी निर्णय बेहतर होगी। गठबंधन, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार 111 सीटों पर लड़ेंगे, एक लिस्ट आई है जो लीक हुआ है, एक बड़ा अखबार ने उसको प्रकाशित भी किया है। अब इतने सारे धुरंधरों को नीतीश बोल चुके हैं आप क्षेत्र में जाइए, जय कुमार सिंह को बोले कि आप क्षेत्र में रहिए, तो बोलने का आवश्यकता ही नहीं है। मैं जब मिलता हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कैसा चल रहा है क्षेत्र के, क्या हालचाल है, इतना ही मेरे लिए काफी है, बड़ा इशारा है। कभी भी आप दिनार लड़ेंगे, मैं पहले ही कहा देखिए, एक तो पहले जहां लड़ रहा हूं बहुत परंपरागत सीट है, दिनारा जेडीयू का हार्ट है, दिल है, और खास करके आपके लोगों का चर्चाएं यदि कोई कर रहा है तो मैं यही कह सकता हूं कि शायद उनकी राजनीतिक सोच में कमी है। पार्टी चलती है और गठबंधन चलता है कुछ तर्क पर। हमारे गठबंधन में किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। मैं जानता हूं कि इस समय गठबंधन की थोड़ी रणनीति की वजह से, रणनीतिक चूक की वजह से 2020 की हश्र जो हुआ है वो अब होने वाला नहीं है। बहुत बेहतर ढंग से हमारी गठबंधन चल रही है। 2020 में आखिर क्या हुआ था कि जय कुमार सिंह हार को मुंह देखना पड़ा जय कुमार सिंह को, जब 15 से लगातार आप जीत रहे थे, 20 में क्या हुआ कि आप हार गए? नहीं, ये मैं वही बोला कि कहीं ना कहीं राजनीतिक और रणनीतिक चूक हुई थी। हमारी गठबंधन हुई थी, गठबंधन में संशय हो गया। गठबंधन जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो ग्रास रूट पर हमारी और जो भाजपा की जो तारतम्य होना चाहिए वो नहीं पहुंच पाया, जिसका नतीजा था न वोट की कमी था, न जय कुमार की जनाधार की कमी थी। ऐसा कोई चूक ही मैं नहीं किया हूं कि मैं चुनाव हारने लायक कोई काम किया था। मैं, आप लोग भी मीडिया में है, मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, 4 विभाग का मिनिस्टर रहा हूँ, एक उंगली भी नहीं उठने दिया। जय कुमार पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप लग ही नहीं सकता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसलिए कि मैं नीतीश कुमार का सिपाही हूँ, मुझे याद रहता है कि हमारे चलते कभी हमारा मुख्यमंत्री का सर न झुके। इसलिए मैं हमेशा अच्छा काम किया, लोगों के बीच में बना रहा, लेकिन वो संशय रिजल्ट का आपको गर्त में ले गया। पूरी शाहबाद देख लीजिए। फिर तो चिराग 243 साल सीट के राग अलाप रहे हैं, अभिमन्यु की बात उनके बहनोई कर रहे हैं, फिर तो गठबंधन में खटपट चल रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखो, सीटों की इस समय शेयरिंग की बातचीत चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये सभी पार्टी चाहती है कि मेरा 2 सीट बढ़े, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको अदरवाइज में नहीं लेना है। सभी पार्टी अपने अपने प्रयास कर रही है, आज सभी पार्टी बहुत संयमित ढंग से है। इनडोर में सभी बातें ठीक से चल रही है, आउटडोर में कोई बातें जो आ रही है उसको आप सच मत मानिए, ये राजनीति है। जनता को इंडोर में चूंकि अपने अपने कार्यकर्ताओं को बिल्टअप करना है, हम भाई लड़ रहे हैं, हम सीटों को। एक सवाल है कि आप आईटी मिनिस्टर रहे, बिहार में कई कॉलेज आपने बनवाया, आपने दिनारा में कोई कॉलेज क्यों नहीं बनवाया? देखिए, बिहार की यदि आप विकास की बात करेंगे तो कोई एक जगह को मॉडल नहीं अभी बनाया जा सकता है, मानक नहीं बनाया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय किया था और 7 निश्चय में एक निश्चय ये था कि मैं प्रत्येक जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाएंगे। उद्योग मंत्री के बाद मुझे साइंस टेक्नोलॉजी दिया गया और कहा गया कि सभी जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाना है, आप इंजीनियर है, ये मंत्रालय आपको दिया जा रहा है। और मैं उस शपथ के साथ खड़ा, 5 वर्ष की अवधि थी, 5 वर्ष में इस जिले में 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज और 42 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है। ये अपने आप में सरप्राइज है
वो 7 निश्चय में पहला निश्चय मेरा था, जो 5 वर्ष की अवधि के पहले पूरा हुआ था, तो उससे मैं बहुत गर्वान्वित होता। दिनारा में वैसे आपने क्या क्या किया लंबे समय तक? दिनारा रोहतास जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज बना, मैं तो जिला का मानक में मानता हूँ। और जब दिनारा में मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज भी दे दिया था, पॉलिटेक्निक कॉलेज की सारी फाइल आज भी पड़ी हुई है, और जगह भी चयनित हुआ था। चुनाव आया, मैं चुनाव बाद हम लोग कराएंगे, क्योंकि हारने का कल्पना कभी किया भी नहीं था। मैं वैसा काम भी, अगर मौका जनता अगर मौका देती है, आगे आप दिनारा को कहाँ ले जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की एक बातें मैं लोगों के बीच में कहा था, वो बनवाऊंगा जरूर। और मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर एक जिला में बनाना था, वो जिला बना करके मैं अपने यहाँ दिनारा में बनाया हूँ, बनकर तैयार है, उद्घाटन की स्थिति में है, उसको मैं बनवाया हूँ। ये सब चीजें तो हम लोग बहुत किए हैं। देखिए, पूरी दिनारा में एक भी रोड नहीं था। अभी राजद का बिहार बंद था, चक्का जाम था, उसमें दिनारा का एक तस्वीर जो है लोगों को बहुत परेशान किया। एक बच्ची जो है स्कूटी पर है, लोग हो हल्ला कर रहे हैं, उसके साथ अश्लीलता से कर रहे हैं। ये तस्वीरें जय कुमार सिंह को विचलित करता है। आपके समय में ऐसा कुछ होता था? नहीं, जरूर बहुत आहत किया है। देखिए, हम लोग जब बने थे विक्रमगंज और दिनारा में, कभी जातीय तनाव तो हुआ ही नहीं मेरे रीजन में। इतनी संयमित ढंग से सभी जातियों को हमने रखा था। और देखिए, लोकतंत्र में स्ट्राइक करना, हंगर स्ट्राइक करना, ये सब है तरीका है, उसकी तरीका है। इस तरीके से किसी को हुड आउट करना, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करना, ये लोकतंत्र इजाजत नहीं देता है। ये चीजें हुई हैं। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि जिस प्रकार से प्रतिपक्ष उतावलापन दिखा रहा है, ये लोकतंत्र में ठीक बात नहीं है। उनको याद आनी चाहिए, अब 90 की दशक आने वाला नहीं है। अब तो तेजस्वी यादव पहले नौकरी की बात कर रहे थे, उद्योग की बात कर रहे थे, अब बोल रहे हैं भूरा बाल साफ करो। उनके लोग भी बोल रहे हैं और उनका भी बदल गया है मिजाज। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप जान जाइए, इसी का भुगत भोगी बने थे माननीय लालू जी। एक स्लिप ऑफ टंग नहीं था, वो कभी कभी बीच में कहे हैं कि हम तो ऐसा नहीं बोले हैं। ये जो सोच समझ के लोग बोलते हैं, इसके परिणाम बहुत बुरा होंगे। और ये नहीं कि आने वाली आसन्न चुनाव में कई चुनावों को प्रभावित करेगा। किसी जाति पर टारगेट करके लाइफ में कोई पार्टी, यही तो बात है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी भी किसी जाति को टारगेट किए नहीं, हमेशा जमात की बात की है। यही कारण है कि लंबे समय तक बने हुए हैं और देश में आज भी नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बरकरार है। राजनीति में भाषाओं की संयमित भाषा का प्रयोग यदि नहीं कोई करेगा तो राजनीति नहीं चल पाएगी, हाशिए पर दिखेंगे। इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं। 25 से 30 नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे? निश्चित होंगे। निशांत की पार्टी में एंट्री होगी? देखिए, निशांत बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छा, बहुत संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, बहुत तेज लड़का है, मेधावी छात्र रहे हैं। और लेकिन चूंकि हम लोग मुख्यमंत्री को जानते हैं, परिवारवाद से बहुत दूर रहने वाले हैं, लेकिन युवाओं का आवाज है, युवाओं का आवाज है कि आए निशांत जी। हम लोग निशांत जी से भी आग्रह करते हैं कि ये पार्टी है, पार्टी तो हमारी हम सबों का है, आप इसमें एकदम बिल्कुल कार्यकर्ता के रूप में रहिए, पार्टी को मजबूत कीजिए। आने वाले समय में युवाओं का जो आग्रह है वो एक समय आएगा जब आपको राजनीति करने के लिए बाध्य करेंगे। दिनारा के जो विधायक हैं आरजेडी के मंडल जी, वो कहते हैं कि जय कुमार सिंह विधायक तो 2005 से बने, 20 तक वही विधायक रहे, लेकिन काम कुछ नहीं किए। मंत्री भी रहे, हवाबाजी खूब किए, विकास जो दिख रहा है वो हमने किया है। विकास वही किए हैं। मैं जब दिनारा गया था, पूरी दिनारा की मैं बात करता हूँ, 4 रोड नहीं था, 4 गो ऐसा दिनारा था। 2005 में मैं विक्रमगंज विधायक था। 2010 में जब गए, दिनारा की दुर्दशा में देखा तो कल्पना नहीं करते थे कि ऐसा भी क्षेत्र होता होगा। और मैं पूरी दिनारा को आच्छादित किया हूँ। एक भी ऐसा गांव जो होगा जहाँ रोड और बिजली नहीं पहुंचाए, 2 घंटा वहां बिजली नहीं मिलता था। ये राजद विधायक का बात झूठा है? मैं इसलिए कहता हूँ, राजद विधायक की बात सच है। क्या सच है? मैं जितना रोड बनाया हूँ, अब रिपेयर हो रही है। देश का पहला बिहार है जहाँ रोड नीति बनी है।
हर 5 सालों पर आप स्वतः टेंडर हो जाएगा। और दुनिया में कहीं नहीं सुना था कि निर्माण कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन होता है। बोर्ड लगाना था तो मुझे लगा देना चाहिए था। मैं बोर्ड पर हम चिंता नहीं करते थे बोर्ड क्या होता है, लेकिन रिपेयर काम चल रहा है और माननीय विधायक का बोर्ड लग रहा है। ये बड़ी शर्मिंदा की बात है कि थोड़ा भी इसमें मस्तिष्क में ज्ञान होगा तो कोई रिपेयर रोड पर बोर्ड नहीं लगता है, न शिलान्यास होता है। ये झूठी लोकप्रियता है। इससे बड़ा झूठी लोकप्रियता क्या हो सकती है? लेकिन हम लोग इसको बोलते नहीं है, लेकिन लोग जानते हैं। जहाँ बोर्ड लगा रहे हो वही लोग जानते हैं कि रोड कौन बनवाया है। रिपेयर रोड पर बोर्ड, मुझे हंसी आती है इस प्रकार की भी राजनीति करते हैं राजद के लोग। इसलिए मैं उनको ज्यादा नहीं बोलूंगा कुछ। हम लोग का एकदम इत्मीनान, बिल्कुल इत्मीनान है। तो ये थे जयकुमार सिंह जो बेबाकी से बोल रहे थे कि राजद के असली चरित्र भी बता रहे थे, जातियों के जो टारगेट करके बोल रहे हैं तेजस्वी, उस पर भी बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा, दिनारा के भविष्य पर भी उन्होंने बात की, उन्होंने अपने विकास की बातों को गिनाया और यह भी कहा कि हास्यास्पद है कि राजद विधायक रिपेयरिंग वाले काम पर अपने नाम का बोर्ड लगा रहे हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।